जय श्री राम। जय श्री राम। जीति मोह महि पालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। अर्थात श्री राम जी जहाँ निवास कर रहे थे वहाँ की प्राकृतिक संपदा अति उत्तम है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, देख महिष वृष साजु सराहा। बयरु विहाई चरहि एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगी सेना हो। झरना झरहि मत गज गजहि, मनहु निशान विविध विध बजहि। चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाए, जिमे सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास पारायण 20वां विश्राम, नवा पारायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखहि बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आमन और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, विरचि विधि संकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि से रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है।
तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं कि हर सहिनी रखी राम पद अंका, मानहु पारस पायौ रंका। रज सिर धरि सिय नयन लावहीं, रघुवर विमल सरिस सुख पावहीं। श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में अपने नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। जय श्री राम, जय श्री